नमस्कार, एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ है रियल्म्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी के प्रभाग भाग 2। इसके अंतर्गत पृथ्वी के प्रमुख प्रभागों की संक्षिप्त जानकारी और प्रमुख तथ्यों पर चर्चा की गई है। सबसे पहले जैव भौगोलिक क्षेत्र। जैव भूगोलवेत्ता भूगोल और जानवरों के वितरण के आधार पर पृथ्वी को जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण अल्फ्रेड रसेल वालेस द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें नेरेक्टक, न्यूट्रॉपिकल और इथोपियाई क्षेत्र जैसे शामिल हैं। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भूगोलवेत्ता अक्सर भौगोलिक विशेषताओं, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर पृथ्वी को क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए न्यूट्रॉपिकल क्षेत्र और पैलेआर्कटिक क्षेत्र और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र जैसे भाग हैं, जो समान वनस्पतियों और जीवों वाले क्षेत्रों का एक साथ समूह है। इस आगे राजनीतिक क्षेत्र है, जिसमें पृथ्वी देशों और क्षेत्रों में विभाजित है, यानी राजनीतिक देश जैसे होते हैं उसमें राजनीतिक रूप से विभाजित। प्रत्येक की अपनी राजनीतिक सीमाएं हैं और राजनीतिक क्षेत्र संप्रभु राष्ट्रों और उनकी सरकारों पर आधारित व्यवस्था होती है। जैसे भारत और इसके सरकार जो है लोकतांत्रिक परंपरा पर आधारित है, जिसकी सीमाएं सागर और स्थलों से घिरी हुई हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र मानव विज्ञानी और सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता कभी कभी साझा सांस्कृतिक लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर विश्व को सांस्कृतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं। इन क्षेत्रों में पश्चिमी संस्कृति, पूर्वी संस्कृति, इस्लामी संस्कृति आदि अन्य सांस्कृतिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। भौगोलिक आधार पर पृथ्वी के प्रभाग। सबसे पहले यानी जो भौगोलिक आधार पर निर्धारित किया गया था, तो उसके अंतर्गत भौगोलिक आधार पर उत्तरी अमेरिका, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको सहित अन्य भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं को शामिल किया जाता है। लैटिन अमेरिका, इसके अंतर्गत दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के बीच स्थित सक्रिय पट्टी में मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को शामिल किया जाता है तथा उनकी भौगोलिक, जलवायुविक और स्थानिक विशेषताओं को संदर्भित किया जाता है। यूरोपीय क्षेत्र है, यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप की विशेषता और विस्तार की भिन्नता को शामिल करते हैं। अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत शामिल सभी भौगोलिक स्वरूप जैसे पठार, पर्वत, जंगल, घाटी, मरुस्थल, मैदान आदि को शामिल किया जाता है। इसी तरह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत एशियाई महाद्वीप की प्राकृतिक और भौगोलिक विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार, साइबेरिया क्षेत्र, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, फांगहो नदी आदि। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के अंतर्गत में इसमें शामिल किया जाता है। न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में स्थित छोटे बड़े द्वीप और द्वीप समूह होते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव पर स्थित सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। पृथ्वी की विविधता की अधिक विस्तृत समझ के लिए इन प्रभागों को क्षेत्रों, देशों और अन्य भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे एशिया को राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न महाद्वीपीय क्षेत्रों में स्थित अनेक देश की भौगोलिक सीमा सहित उनके राजनीतिक सीमा को शामिल किया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, इटली, युगांडा, उज्बेकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। पृथ्वी की जैव विविधता की प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के वितरण के आधार पर कई क्षेत्रों या जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी को निकटवर्ती क्षेत्र, इसके अंतर्गत नियरेस्टिक जो आता है आपका, इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मैक्सिको और ग्रीनलैंड शामिल हैं, जो उत्तरी ध्रुव के नजदीक हैं। यह सबसे यह अपने विविध प्रकार के स्तनधारियों और पक्षियों के लिए जाना जाता है। इसके बाद पैरालिक्टिक क्षेत्र है, इसमें यूरोप, एशिया जो भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर यानी हिमालय पर्वत के नीचे दक्षिण वाले भाग को छोड़कर किया जाता है। उत्तरी अफ्रीका को शामिल करते हैं, जैसे खासतौर से आपकी बात इसके रीजन की बात किया जाए तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र और सहारा मरुस्थल का क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसमें साइबेरिया से लेकर सहारा रेगिस्तान तक विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों की विविधता शामिल है। नव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मध्य और दक्षिण अमेरिका तक विस्तार करते हुए यह क्षेत्र समृद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, विविध पक्षी प्रजातियों और अद्वितीय वन्य जीव की प्रचुरता का दावा करता है। इसमें मध्य अफ्रीका और आपका इधर दक्षिण पूर्व एशिया में बात करें या दक्षिण एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया वगैरह रीजन शामिल होते हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वही आ गया फिर से। सहारा के दक्षिण में अफ्रीका के क्षेत्रों को शामिल करते हुए यह क्षेत्र हाथियों, शेरों और गैंडों जैसे अपने प्रतिष्ठित विशाल जंतुओं के लिए जाना जाता है। तो इंडो मलय क्षेत्र इसी की सीमा के दायरे में आता है। इस क्षेत्र में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाता है। यह अपने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, बाघों और विविध समुद्री जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और आसपास के द्वीप शामिल हैं। यह अपने मार्सुपियल्स, कैसोवेरी जैसे अनोखी पक्षी प्रजातियों और ग्रेट बैरियर रीफ के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे है ओशिनिया क्षेत्र। ओशिनिया क्षेत्र के अंतर्गत प्रशांत महाद्वीप में जो द्वीप हैं छोटे छोटे, उनके साथ और द्वीप समूह हैं,
बहुत सी प्रजातियां जो वहाँ निवास करती हैं उनको और समुद्री और स्थलीय जैव विविधता का विस्तार पाया जाता है। अंटार्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत चरम पर्यावरण है वहाँ का, कैसा बहुत ज़्यादा बर्फ से जमा हुआ, जो स्थलीय जैव विविधता के लिए निर्जन है। ठीक है, इस कारण से स्थल पर कोई बहुत जैव विविधता पाई नहीं जाती, न तो पेड़ है न जानवर, ज़्यादा पेड़ न तो जानवर यहाँ पर मिलते हैं। इस बर्फ से ढके क्षेत्र के आसपास का दक्षिणी महासागर समुद्री जीवन की से समृद्ध है, यानी जो इसके चारों ओर फैला हुआ जो महासागर है, जिसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है, उसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, महासागरीय क्षेत्र, इसके अलावा जो पूरे विश्व में फैला हुआ महासागर है, उसमें खुला महासागर और गहरा महासमुद्र शामिल है, यानी जो तट से लगे हुए नहीं, जो ओपन से जाते हैं तट वाला क्षेत्र को छोड़कर उसके बाद जो गहरा या अनंत महासागर है उसको यह शामिल करता है, जिसमें प्लवक से लेकर समुद्री प्रजातियों में फेल तक एक लंबी श्रृंखला मिलती है। रेल्स की ये सीमाएं कठोर नहीं है, बल्कि जीवन के पैटर्न पर आधारित सामान्यीकरण है। ये वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों को ग्रह की जैव विविधता को समझने और उसकी रक्षा करने में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और अगर इसमें और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमें कमेंट कीजिए कि हम इस पर और अधिक जानकारी प्रस्तुत करें। ओके, धन्यवाद।